ये तस्वीरें हम आपको वार्ड नंबर 18 अपर लक्ष्मी नगर जम्मू वेस्ट से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग देखें, ये सामने जो लोग दिख रहे हैं ये मोहल्ले के ही लोग हैं और खुद ही काम करने लगे हैं। और आप सोचें कि ये मोहल्ले के लोग जो हैं वो खुद काम करने लगे हैं। ऐसी क्या मजबूरी हुई होगी कि इन लोगों को खुद काम करना पड़ रहा है। खुद देखें, ये सामने मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा मेरे साथ आए जरा, ये देखें, ये खुद ही कुछ झाड़ू लेकर लगे हुए हैं, कुछ बेलचे लेकर लगे हुए हैं। ये देखें सामने, ये यहाँ पर देखें खुद ही नालियाँ साफ़ कर रहे हैं। अब मोहल्ले में ये लोग खुद काम कर रहे हैं तो आप सोचें कि हमारे पार्षद जो हैं वो कहाँ सोए होंगे, क्या उनकी कोई गलती। लेकिन ये लोग, मैं आपको बताऊं, ये यहाँ के जो पार्षद हैं उससे नाराज़ हैं और पार्षद भी जो है वो भाजपा का है। तो अब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो यही बताएंगे, लेकिन इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएंगे? मैं राजीव शर्मा। ये क्या हो गया, आप मोहल्ले में रहते हैं हम। नहीं, ये क्या हो गया, आप बेलचे लेके खुद ही लगे हो? जब हमें कोई भी सहायता किसी से नहीं मिली, हमने हर जगह गुहार लगाई कि हमें यहाँ पे ना बिजली की प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर हमारे प्रॉब्लम दे रहे हैं, गलियाँ हमारी टूटी हुई हैं पिछले 10 साल से। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ 10 साल से। अगर कोई मुझे गलत करना चाहता है तो आए और बोले कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कि 10 साल से इस मोहल्ले की गलियाँ और नालियाँ बनी हो। नहीं बनी है। नहीं तो ये पार्षद तो अभी बने ना, 1-2 साल हो गए। पार्षद हमारे ये दूसरी दफ़ा है। पार्षद साहब से हमने बात की और उनका ये बयान था कि हमने टेंडरिंग की हुई है और कोई टेंडर लेने को इस गली का नहीं ले रहा है। हाँ। और गली नहीं बनेगी जी, आपकी टेंडर नहीं कोई ले रहा, ये गली छोटी है जी। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा वो टेंडर है। छोटी क्या मतलब, यहाँ मशीनें आएंगी? मशीनें नहीं आ सकती यहाँ पे, और मैनुअल टेंडर कोई ले नहीं रहा। क्या मैनुअल टेंडर से ही काम होगा? अगर मैनुअल टेंडर से ही काम होगा तो ठीक है, हमें टेंडर दे दीजिए, हम मैनुअली काम कर रहे हैं। आज हमने शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे हमारे पास फंड्स नहीं हैं, फंड्स भी हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हम सब जानकारी रखते हैं। आज मीडिया से हमें सब जानकारी रहती है किस पार्षद के पास कितना पैसा आया। तो कह रहे हैं फंड्स हैं। हाँ बिल्कुल फंड्स हैं। फंड्स कहीं और डाइवर्ट हुए हैं। नहीं, ये सिर्फ इसी गली की प्रॉब्लम है कि बाकी सारी गलियां? हमारी कनेक्टेड गलियां भी बहुत सी हैं। अच्छा। हमारी आगे वो जो स्कूल की गली है वो देखें, न्यू एरा स्कूल की गली। और हम जब से कहते हैं तो बोलते हैं कि जी इसकी टेंडरिंग हुई है और टेंडर लेने के लिए कोई रेडी नहीं है यहाँ का। अरे भाई क्या बात है, टेंडर नहीं कोई ले रहा है। मैं जीएमसी से भी गुहार लगाता हूँ कि जीएमसी शुड ऑल्सो वेक अप कि ये क्या है कि हमारा कोई टेंडर ही नहीं ले रहा है हमारी गली। मतलब ये हम अभी भी तो स्टोन एज में रहेंगे। नहीं, मुझे ये बताओ, जैसे जहाँ गाड़ियाँ चली जाती हैं वहाँ की गलियाँ पक्की हो गई हैं? वो भी हमने, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, 2 साल पहले हमारी ये दूसरी गली बनी है, बड़ी वाली गली बनी है। इस गली को हमने पैसे दिए हैं और जितने भी वो लुक डालने वाले लोग थे वो बोले हमारे यहाँ पर गाड़ी लेके अंदर नहीं आएंगे और आपकी गली नहीं बन सकती। मैंने कहा आपसे हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं। 5,000 रुपये किस लिए? हमने उनको शराब के लिए उनको हमने, ये हमारे एस कारपोरेटर अंकुश गुजरिया जी, इन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर इस गली में वो गाड़ी लाई। हमने जी पैसे दिए। आपने 5,000 रुपये दिए? इस गली में जब गाड़ी नहीं आ रही थी तो मैंने उसको, क्योंकि खुद मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने खुद उनसे बोला कि भाई आप क्यों नहीं गाड़ी आ सकती। कहते हैं हमारी गाड़ी का जो लेइंग प्रोसीजर है वो लंबा है, हम ये गली छोटी है, हमारी गाड़ी नहीं आती। हमने बोला आप इसको लेइंग प्रोसीजर को छोटा करो, हम आपकी हेल्प करेंगे और आपकी जो भी और ख्वाहिश होगी हम पूरी करेंगे। वो ख्वाहिश उनकी पूरी की हमने शाम, तो उन्होंने गाड़ी अंदर लाई। हमने खुद लगकर उनके साथ में ख्वाहिश मतलब कि हमें उनको शराब दी। अच्छा। लेट मी कम टू द फैक्ट, शाम को उनको बोतलें दी गई। तो बिना शराब के वो काम नहीं करते हैं? काम करते हैं, मगर वो बोलेंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न देंगे कि यहाँ पे काम ना हो। देखो कैसी विडंबना है इस देश की। मुझे बड़ी एक कहते हुए शर्म आ रही है। हमारे पार्षद क्या, हमारे एमएलए साहब भी उसमें आए थे। अच्छा। आप करवा लें। कौन से एमएलए? एमएलए यहाँ के आप जम्मू वेस्ट के जानते हैं, सत शर्मा। हाँ वही है। अच्छा। वो भी आए थे, उन्होंने बोला आप करवा लो इनसे काम। फिर हमने ऐसे काम करवाया। हम कोई, उन्होंने क्या कहा, इनको दो खर्चा पानी? जो करना है देख लो इनको जी, आप इनको हमने ले आए हैं, इनको आप देख लो आप क्या करना है। एमएलए साहब भी कह रहे दो खर्चा पानी? नहीं, खर्चा पानी का उन्होंने बोला, हमने बोला कि क्या है जी आप इनको देखो अभी हम चले। अच्छा। हाँ
तो अब आप मजबूर होकर ये मजबूर होकर, हमने बड़ा मजबूर होकर ये आज स्टेप उठाया और कि दुखी होकर आज हमने खुद गलियां साफ की पूरी, आप नीचे तक जाएं, और हमने रिपेयर वर्क शुरू किया। आज मैं आपको बताऊं कि हमने कलेक्शन किया मोहल्ले से, मोहल्ले वालों से पैसे इकट्ठे किए गए और हर पूरे मोहल्ले वाले पैसे देने के लिए तैयार हैं। मुझे ये देखो कितनी अच्छी बात है, इस मोहल्ले में इतनी कॉपरेशन है, सभी ने पैसे दिए, सब पैसे दे रहे हैं, बोल रहे हैं साहब आप गली ठीक करवा दो हमारी। मैंने कहा वाह वाह, इसका मतलब कोई यहाँ पे एक मतलब कोई आदमी चाहिए था वो खड़ा हो और बोले कि हाँ जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और गली बनेगी आपकी, और गली बनी, यहाँ के पार्षद बनेगी, मैं बता रहा हूँ बनेगी। पार्षद का क्या नाम है? पार्षद दिनेश गुप्ता जी हैं जी। बड़ी मैंने उनसे गुहार लगाई, बड़ा भाजपा से हैं बिल्कुल, और मैं भी भाजपा से हूँ। देखो विडंबना, मैं लिंक टू मैन का मेंबर हूँ, इंटरनेशनल मेंबर हूँ, मैं मोदी जी से जुड़ा हुआ हूँ। ये पता नहीं कैसी समझ नहीं आती। नहीं आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, ये देख लीजिए, आप खुद ही देख लें, ये देखो सारे कितने लोग हैं यहाँ पे, ये बोरियां भर के मलबा इकट्ठा किया हमने गलियों से, एक गलियों से अभी भी देखे आप नीचे, आप नीचे जाएंगे तो बोरियां बड़ी हुई हैं। अच्छा, नीचे तक काम लगा, हमने बोरियां आप देखे, आप कैमरा करें उधर, ये देखें आप, यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और खुद ही काम कर रहे हैं, और भाजपा जो है, भाजपा के ही कारपोरेटर हैं, भाजपा से ही जुड़े हुए ये लोग हैं, और ये देखें इनकी भी भाजपा के अपने ही लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। ये देखें यहाँ पर काम लगाया हुआ, लेकिन हमने इस सारे मामले पर इससे नीचे भी है, सब पूरा नीचे तक हमने साफ किया। ये सारी ये गली देखें आप कितनी खराब है, और ये लोग खुद ही काम कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के लिए 4 दिन से पोल पड़े हैं उधर। ट्रांसफार्मर नया ट्रांसफार्मर लगना है, उसके लिए 4 दिन से पोल वहाँ पर पड़े हैं, बट कोई भी लगाने नहीं आ रहा, और बोल रहे हैं कि 15 दिन और लग सकते हैं। 15 दिन और लग सकते हैं पोल लगाने में। खड्डे खोद के रख दिए हैं, वहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी बच्चा गिर सकता है, कोई भी स्कूटी गिर सकती है, कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखें सारे बोरियां, ये सारी हमने आज ये आपने इकट्ठे किए हैं, सब हमने ये भी आपने निकाला यहाँ पर? बिल्कुल ये सब हमने सफाई की है, और इस सफाई में देखें आप, हाँ जी, हाँ ये देखें, ये गली बिल्कुल, ये किसी इसके लिए टेंडरिंग होगी, हमें नहीं पता इसकी कैसे ये मेन लेन है। आप जरा इधर आओ, ये मेन लेन है। हाँ ये किसकी गली? ये वार्ड नंबर 18 की गली है, ये भी पार्षद दिनेश गुप्ता जी की गली है। जो मेन गली है उसकी टेंडरिंग नहीं हो रही, उसके फंडिंग नहीं है। ये गली हमें इससे ज्यादा, इस गली से ज्यादा खुली दिख रही है और है छोटी है, और यहाँ पे टाइलें वगैरह बहुत अच्छे से डाली गई हैं। ये दिखाएं आप, ये टाइलें देखें कितनी अच्छे से डाली हुई हैं। यहाँ ऐसा कौन शख्स रहता है जिसके लिए ये इतनी कोई नहीं रहता है, ऐसा कोई नहीं रहता है। फिर क्यों ये इतना अच्छा? और ये वाली बड़ी देर के बाद यहाँ पे ये टाइलें लगी है, बड़ी कोशिश करने के बाद ये लग गई है, और इस साइड भी लग गई और उस साइड भी लग गई है। तो लेकिन जो एक और लेन है उसमें अभी तक नहीं लगी, और ये भी पेंडिंग रही है। ये स्कूल वाली 10 साल से, 10 मतलब छोटी मोटी वो लुक डाली, 10 साल से कोई रिपेयर वर्क नहीं हुआ यहाँ। ये तो गली है ना, ये मेन रोड है जहाँ से गाड़ियाँ, ये मेन रोड है, ये यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। ये तो गली ज्यादा जरूरी है, या गाड़ियाँ आने जहाँ से गाड़ियों का व्हीकल मूवमेंट है वहाँ पे जरूरी है। आज आप नालियों को देखें कैसे हमने सफाई की, और ये सारे ये देखे बोरियां भर के हमने रखी हैं, और कल ये सारा जो मलबा की हालत देखो सर, ये देखो ये रोड है हमारी, और ये सारी बोरियां उठा ली जाएंगी, कल उठा ली जाएंगी। बोले बहुत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव तक लोगों के घरों तक सड़कें पहुंची हुई हैं, गांव में, और ये गांव से भी बदतर हमारी वार्ड नंबर 18 है, जिसके पार्षद दिनेश गुप्ता जी हैं। जब हम उनको बोलते हैं कि ये गलियां इतनी गंदी हैं, इतनी डस्ट है, मोर ओवर इस सड़क का कोई काम नहीं हुआ, नालियों का काम नहीं हुआ, और जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं 75+ ओल्ड हैं, तो इस पैंडेमिक में वो क्या करेंगे? वो अंदर भी अपने मास्क लगा के बैठे हुए हैं। इतनी डस्ट, जब सुबह सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने आते हैं तो सारी डस्ट हमारी किचन में, हमारे बाथरूम में, हमारे कमरों में जाती हैं, और हमारे पेरेंट्स जो हैं 75 ईयर ओल्ड हैं, वो अंदर मास्क लगा के बैठे हुए, डस्ट न लगे उनको। मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ये देखो इतनी परेशानी है, मेरी मदर 75 ईयर ओल्ड है, तो आप सड़क के बारे में कुछ सोचो। कह रहे हमारा जो टेंडर नहीं लगा हुआ और फंडिंग नहीं है। मैंने कहा वार्ड 16 में राजेंद्र शर्मा जी ने सारा काम कराया, उनके पास फंडिंग है, आपका फंडिंग नहीं है। और जॉइनिंग जो गली है उनके लिए है, मेन गली के लिए नहीं है। 2 डिपार्टमेंट तो है नहीं, फिनांस डिपार्टमेंट,
जो वार्ड नंबर 16 को प्लाट करे पैसे और 18 को अलग से करे, अगर ऐसा है तो फिर हम उनका एक्सक्यूज मान सकते हैं कि उनको फंडिंग नहीं हम सुन लें ये क्या कह रहे हैं। सुन लो, हमारे पार्षद, सुनो ये पार्षद नमस्कार सर, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। क्या हाल है? अच्छा, मैं आपकी वार्ड में आया हूँ कवरेज के लिए। यहाँ पर ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हमने खुद ही यहाँ पर काम लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये क्या माजरा है? आपने लगवाया कि इन्होंने लगाया? कहाँ पे जी? वार्ड नंबर 18 अप्पर लक्ष्मी नगर। हाँ हाँ, नहीं इन्होंने ना क्या वो सामने इन्होंने सीवरेज की पाइपें पूछ में डाल दी थी ना वहाँ पे, सीवरेज की पाइपें। अच्छा हाँ, तो उसकी वजह से वो साइड वगैरह टूट गई होंगी, तो ये करवा रही होंगी। अच्छी बात है अगर करवा रहे हैं तो। नहीं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी बार आपको कहा लेकिन आपने सुना ही नहीं है इनको, ये अब मजबूर होकर खुद ही करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। यहाँ लुक डलनी है, वो डलनी है मैनुअली। अच्छा, लुक मैनुअली डलनी है। अच्छा, उसके साथ मशीन है, पहुँच नहीं सकती। ये मतलब कितने देर से ये रास्ता खराब है? ये जो ये 2.5 साल ये कह रहे हैं 10 साल से खराब है। नहीं जी, 10 साल से नहीं खराब है, कहते तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये 1.5 साल से खराब है। 2 साल तो हुए हमने भी कारपोरेशन बने हुए अभी। 2 साल हुए? 10 साल पहले खराब थे, तो तब तक क्यों नहीं करवाया उन्होंने आज तक 10 साल का? तो मैं तो 2 साल से बनाऊँ ना। अच्छा, कोई आपने टेंडरिंग वगैरह नहीं की है इनकी? इसकी 3 दफा टेंडरिंग हुई है जनाब। अच्छा, और PWD वाले ने 3 दफा टेंडरिंग की है। पीछे माइनिंग की वजह से कोई मैनुअली टेंडर नहीं डालता था इसका जी। अच्छा, वो डालता नहीं है, अब दोबारा इसकी टेंडरिंग हुई है। अच्छा हाँ, ये 3-4 गलियां रह गई हैं जहाँ पर मशीन नहीं जाती अंदर, उसकी वजह से ये मैनुअल काम होना, लेकिन मैनुअल को टेंडर नहीं डालता। पता है इनको, सारा मैंने बताया हुआ सबको पता है इनको जी। लेकिन ये यहाँ से नाराज है यहाँ पर। चलो वो मुझे तो जाएगा, जिनका काम नहीं होगा वो तो नाराज होंगे ना। जो आधा पूरा मोहल्ला बन गया है, तो 80 लाख की मैंने लुक पिछले साल डलवाई है, कोई गली नहीं छोड़ी जहाँ पर मशीन जाती थी। इन्होंने भी देखा है, उनके जहाँ ये कर रहे हैं इससे पहले वाला वहाँ कॉर्नर तक मशीन पहुंची है, थोड़ी छोटी करके वहाँ तक हो गया। बीच में न्यू मीरा पब्लिक स्कूल की गली है, वहाँ पर मशीन ने टर्न नहीं किया। नीचे से इन्होंने इतनी मतलब हालत हो गई है कि गाड़ियाँ वहाँ पहुँच नहीं सकती। हमारी तो उससे कोई परेशानी नहीं है जी। आप अगर एक बात कीजिए, PWD के डिवीजन 2 से आप पता कीजिए कि उन्होंने सरवाल की मैनुअल काम का कितनी दफा टेंडर लगाया है। हुआ क्यों नहीं? कोई नहीं लेता है मैनुअल, कोई नहीं डालता जी। एक 4-5 गाड़ी का उन्होंने मैनुअल डाला है जहाँ पर अब मशीन नहीं पहुँच सकी। मशीन अच्छा, मोहल्ले वालों को टेंडर दे दें। हम ये चाहते हैं, हमें ये पता चलता है कि भाई यहाँ की कोई टेंडरिंग नहीं कर रहा है, यहाँ का कोई टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं और मेरे मोहल्ले वाले जो सब मेरे साथ में हैं, मैं ये बोला सारे पीछे आ जाए, पीछे आए सारे, पीछे आए सारे आए, पीछे आए। मैं आपसे ये कहता हूँ, सब मेरे मोहल्ले वाले हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, हमें टेंडरिंग दे दें, हम अपना काम खुद करवा लेंगे। हमें पैसे दें, हमारे इतनी ग्रांट हुई है, हम एक पैसे का, एक पाई का हिसाब देंगे और अपनी टेंडरिंग खुद करके हम ये गली बनवा लेंगे। अभी तो आप खुद ही पैसे लगा के अभी हम खुद अभी अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हम अभी अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अगर मैनुअल टेंडरिंग कोई नहीं कर रहा, हम मैनुअल टेंडर लेंगे, हम काम करेंगे। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम इंजीनियर हैं, ऐसे नहीं है। हम टेंडरिंग वी विल टेक अप द वर्क। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वी विल टेक अप द वर्क, प्लीज गिव अस द टेंडर। ये तो सड़क की बात है, ये तो खंबे देखो ना, आज के दिन 17 दिन से लाइट की प्रॉब्लम आ रही, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना था उन्होंने, ये खंबे फेंक के चले गए यहाँ से कल से। आज भी उनको फोन किया था, आज भी नहीं आए हैं वो, आज भी बोल रहे हैं हम कहीं और काम लगे हुए हैं, देखेंगे। अगर इन्होंने ये नहीं इंस्टॉल किया आज और कल में, तो परसों सोमवार को हम वहाँ पे धरना देंगे, ये पूरी हाई कोर्ट की रोड जाम हो जाएगी वहाँ पे। सर ये बोल रहे हैं कि मैं 2 साल हुआ मेरे को पार्षद बने हुए, तो 2004 में कौन बना था? पहले इनसे ये भी पूछो ना, 2004 से हैं वो टिल डेट तक 2021 तक हैं जी। तो ये हमें लगता है पार्षद साहब को हमें बताना चाहिए था कि मैं पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूंगा। ऐसा जनता को गुमराह नहीं करना, बिल्कुल पढ़ी लिखी जनता है। ये जो मोहल्ला पूरा एजुकेटेड है, इसमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सारे बीजेपी को वोट देते हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये जो हमारे सामने वाला घर है, ये अभिनव शर्मा जी हैं। ये हमारे हाई कोर्ट, ये बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है।
अच्छा ये दिखाएं, ये सामने ये अच्छा, इनके होते हुए भी यहाँ पर नहीं हालत है। अब क्या बात है, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसे नहीं है कि अनपढ़ लोग और एक गांव की कोई गली है। इनकी भी नहीं सुन रहे हैं, मुझे शायद नहीं सुन रहे हैं। वी आर द रिप्यूटेड पर्सन ऑफ लॉ एसोसिएशन लक्ष्मी नगर सरवाल, जहाँ पे कोई अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है और कोई बेवकूफ़ भी नहीं है। जहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको बेवकूफ़ भी कोई नहीं है, लेकिन जो बनाते हैं जो बना रहा है 2 साल से पार्षद भाजपा का भी नाम खराब कर रहा है। कौन सी 2 साल से 2004 से कारपोरेशन जब से इलेक्शन हुई है तब से टिल डेट ऑफ 2021 तक यही है बीजेपी का। उसके बाद भी ये जो जतीम गली है, तो फिर आप समझ सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। गली किसी भी चीज को देख लो जी, स्कूटर गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर रहे हैं, बच्चे को उठाओगे वो गिर गया जी, गिर गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्योंकि स्लिप है, पूरी गली टूटी हुई है। ये हालत वाला गिर गया था। क्या और मैं आपकी बात जो है वो जहाँ तक हमें समझ आनी थी वो मुझे लगता है हमने समझा दी, और जो बताना था हमने बता दिया। तो आप समझें कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लीडर यहाँ पर रहते हैं। अभिनव शर्मा जी, उनका नाम कौन नहीं जानता इनको, इनका नाम, ये घर है उनका। और यहाँ पर एक पार्षद जो है यहाँ कर वो कह रहे हैं जी मैनुअली यहाँ पर टेंडर कोई ले नहीं रहा है, तो ये मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि हम ही ले लेते हैं। तो इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो फिर हम सोचने पे विवश हो जाते हैं कि ये कौन से समाज में कौन से लीडर आ गए हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। दे दें इनको, पैसा दे दें इन मोहल्ले वालों को, ये खुद ही करवा लेंगे, आप टेंशन ना लें। हाँ, आप टेंशन ना लें। सर मेरी बात जी, एक छोटी सी बात होता हूँ, जितने का टेंडर होगा उससे 25% हमें लेस दे दे, हम फिर भी काम करवा लेंगे। ये सुने 25% लेस, हमें लेस दे दो, हम जो काम ठेकेदार इनके करते हैं उससे बेटर करके बताएंगे, उससे बेटर होगा, बेटर करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर एल्डर ब्रदर। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल हम खुद यहाँ पर काम करवाने के लिए तैयार हैं। फिर कहते हैं ना कि पानी जब आप डूबने लगो तो अब वो बोलते हैं बचें कैसे बचें? हम अपना सर बाहर निकालें। अभी हमने सोचा कि अब डूबने लगे हैं, हमें आना पड़ेगा। आज हम सुबह 8 बजे लगे, पूरी पहले गली साफ की। हमने सोचा नहीं डेली करते हो आप? अभी हमने शुरू किया। पहले हमने बहुत गुहार लगाई, बहुत सभी के सामने बोला, उन्होंने बोला नहीं जी कोई मैनुअल टेंडर नहीं ले रहा। ओ भाई हमें दे दो ना टेंडर, कम पैसे दे दो, हम खुद करवा के दिखाएंगे। और नहीं दिखाया तो हमें बोल देना कि भाई लो आप लोगों को पैसा दिया था। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ लोगों को बाहर आना चाहिए, उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसे बहुत है, मगर पिलफरेज बहुत है, पिलफरेज बहुत है। वो पिलफरेज बंद हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके लिए ही हम बोल रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग आगे आने के लिए तैयार हैं। फी सर्विस हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। उनका शर्मा साहब से नहीं बात की? चलो उनकी बात अलग है, वो थोड़े बिजी हैं, शायद नहीं हो, उनकी भी कोई बात नहीं उन्होंने सुनी। हो सकता है उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने भी आए, वो भी आए थे, हो सकता है उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं बोल रहा हूँ ये तो पार्षद रह चुके हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं पार्षद रह नहीं चुका हूँ, मैं इलेक्शन लड़ा था। बाकी मैं आपके आगे मीडिया आगे एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो MLA साह शर्मा जी हैं, हम जब भी उनके पास जाते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे वो हमारी हेल्प नहीं करते। आप कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था। अच्छा। और अब भारतीय जनता युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। वो हमारी हेल्प करते हैं, मगर अब उनके पास कोई मिनिस्ट्री तो नहीं है, पावर नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे सारे काम रुक गए हैं। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है इनके आगे। अच्छा, ये पार्षद उनकी भी नहीं सुन रहे हैं? हमारे जो MLA हैं, हमारे MLA साह शर्मा जी हैं, तो उन्होंने अपने से पूरा जोर भी लगाया और उन्होंने ट्रांसफार्मर जब भी हमारी लाइट खराब होती है तो वो लगवाते हैं। अभी भी 4 दिन पहले 5 दिन पहले खराब हुआ तो मैं उन्हीं के पास गया था, पूरा मोहल्ला गया था, तो ये ट्रांसफार्मर उनकी वजह से लगा। पार्षद साहब तो कह रहे हैं हम खुद ही करवा देते हैं। सर ये सारा काम जितना भी है जो हमारे मोहल्ले में हुआ है, जो पहले गलियां पड़ी हुई हैं, कुछ जो आज से 15-20 साल पहले कुछ भी हुआ है, तो वो हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं MLA श्री साह शर्मा जी, वो उनकी वजह से काम हो रहा है। हम नहीं बोलेंगे कि नहीं हो रहा, मगर कंडीशन आती है जब गली की जो पार्षद का काम है, पार्षद काम नहीं कर रहे हैं तो वो पूरा मोहल्ला इसलिए नाराज है और परेशान है इस वक्त। और हमारे सब कट्टर बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, हमारे जो MLA हैं, अभी 4 दिन पहले हम उनके पास गए थे, उन्होंने ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करवाया। उससे पहले भी 10 बार अगर ट्रांसफार्मर सड़ा है तो उन्होंने लगवाया। वो हमारी वो पूरी हेल्प करते हैं। पानी की हमारे मोहल्ले में कमी नहीं है। पार्षद का ढीले रवैया की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने कि पार्षद के ढीले रवैये से ये बात हो रही है। बाकी बात रही MLA की, MLA साहब ने हमें यहाँ पे पानी जो मुहिम करवाई, पानी करवाया हुआ है, तो पूरे मोहल्ले में पानी की आज मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी गलत है,
बीजेपी गलत नहीं है, बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। कुछ लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं सबको। और मैं खुद रिपीट एक बार बता रहा हूँ कि सुनना, ये जो काम गली मोहल्ले के हैं वो पार्षद के काम है, और ना ही कि बीजेपी। देखो मेयर का काम है पूरा संभालना, मगर उनके तक बात पहुंचनी चाहिए। तो वो काम किसका है पहुंचाना? पार्षद का है। पार्षद जी ने कल थोड़ा गलत बयानबाजी दे दी, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्या बोला उन्होंने? कल उनके मुंह से निकल गया, वो इनसे बोला कुछ ऐसे ही बस निकलने लगे, तो हमने बोला कल से नहीं तो हम खुद फिर अभियान करना शुरू कर देते हैं ये साफ सफाई का। हाँ जी, काम को आपको हम प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड दिलवाएंगे। अरे हम अवार्ड के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। मैं तो मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहता ये था। तो टोंट वाली बात हो गई ना। हाँ। मैं तो मीडिया के सामने ये वो फोटो शूट थोड़ी कर रहे हैं हम तो एक मोहल्ले के लिए काम कर रहे हैं। कोई उसमें मेरे को बड़ी बात नहीं कर रहे हैं हम कोई। हमारे जो हमारे मार्गदर्शक हैं प्रधानमंत्री जी, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। वो तो बहुत एक दिव्य आत्मा है। मैं तो ऐसे बोलूँगा कि वो एक बड़ी दिव्य आत्मा है। उनकी सोच, उनके विचार, वो हम तो उनसे मिल ही नहीं सकते। कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो कर पाएँ, मगर इसमें ये तो नहीं मतलब है कि आप उनको हमारे टाँट करके चले जाओ कि हम उनसे आपको अवार्ड दिलवाएंगे। हमें अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। ये बोलें कि हम आपके साथ हैं और हम आपके बात हाथ आ जाएंगे। नहीं ये काम करेंगे तो हम आपके साथ इकट्ठे करेंगे, ये बोल देते। और हमने कल हमने उन्होंने बोला भी कि कल हम आ जाएंगे सुबह नाली। आज कहीं नहीं दिखाई दिया वो। और हमने सुबह से ये अभियान शुरू किया कि आज एक सेक्शन पकड़ लेते हैं, उसको करेंगे और हम ये रेगुलर करते रहेंगे। और इसको हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, जम्मू स्मार्ट सिटी। हम इसको जम्मू, इस मोहल्ले को ही स्मार्ट बना के बता देंगे। और किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर नहीं हेल्प करना चाहते, आप कह रहे नहीं मैनुअल टेंडर ले रहा, हमें टेंडर दे दो, हमें पैसे दे दो। हम भीख नहीं मांग रहे फिर भी आपसे। अगर वो हमारी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, हम मीडिया आकर बोल दें कि हम इस गली की हेल्प नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे। अब ये है। शुक्रिया। मीडिया के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ। आज 20 दिन से हमारा कंटिन्यू ट्रांसफार्म का फॉल्ट चल रहा है, और हमने ये काफी प्रोटेस्ट भी किए और आया भी है। पिछले साल से ये चल रहा है। और कंडीशन अब ये है कि सिर्फ 4 दिन से सिर्फ यहाँ पे एक देखो, आप नजर मारिए, गड्ढे खोदे गए हैं मगर खंबे इंस्टॉल नहीं हो पा रहे। और जैसे 4 दिन से ये खंबे इंस्टॉल नहीं हो रहे, जो प्राइवेट जिनको बिजली दी हुई है वो तो फ़ोन नहीं उठाते। उनको आज भी हमने फ़ोन किया, कल भी किया, परसों भी किया, पर 20 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले किसी और जगह का मसला प्रायोरिटी पे है। वीवीआईपी को छोड़ें, अब आम जनता थोड़ी नज़र उठ गई है, तो कृपा करके थोड़ा ध्यान दें हमारी तरफ भी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मोहल्ले वाले देखें कितने परेशान हैं, खुद ही अब गलियां नालियां जो हैं ये साफ़ करने लगे हैं, खुद ही बनाने लग गए हैं। टेंडर मैनुअल कोई दे नहीं रहे, तो ये कह रहे हैं कि हमें दे दो पैसा। और बाकी ये ट्रांसफार्मर जो हैं, क्यों लोगों को हमें ये समझ नहीं आता क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं। थोड़ा सा जागरूक हों, लोग जागरूक हो चुके हैं, आप भी जागरूक हों, नहीं तो पता नहीं है अब लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं, आगे चल के क्या होगा। पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि ये मोहल्ले वाले जो काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि ये इन मोहल्ले वालों को ऐसा करना चाहिए या नहीं। ज़रूर अपनी राय दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।